नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी आ रही है सीधा रोड ट्रिप फ्रॉम महाराष्ट्र से। जी हां, कोंबड़ी वड़े। बहुत सारे कोंबड़ी वड़े के स्टॉल्स मिलेंगे आपको। अगर आप किसी भी कोल्हापुर साइड की रोड पकड़ लेंगे या नागपुर साइड की रोड पकड़ लेंगे तो वहां पर कोंबड़ी वड़े की दुकानें भर भर के हैं। कोंबड़ी वड़े का मतलब क्या है? कोंबड़ी मतलब चिकन और वड़े मतलब एक पूड़ी होती है जो दिखती वड़े की तरह है लेकिन होती पूड़ी है। तो चलिए बनाते हैं महाराष्ट्र से स्पेशल कोंबड़ी वड़े। तो कोंबड़ी वड़े बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहां पर मैंने करीबन 1 किलो चिकन लिया है। इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। एक पेस्ट बनाई है जिसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है और अच्छे से ग्लव्स पहन के इसे मैरिनेट कर देते हैं ताकि कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। अब ये चिकन जो है मैरिनेट करके करीबन 1 घंटा छोड़ना जरूरी है। अब ये कोंबड़ी वड़े की ग्रेवी में एक स्पेशल वाटन यानी कि पेस्ट बनेगा, तो वो भी बनाएंगे और साथ में हम बनाएंगे इसकी करी। अब वाटन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब ये प्याज मैं डाल देता हूं। इसको एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जैसे ये ब्राउन होना शुरू है वैसे ही इसके अंदर डाल देंगे ये 5 से 6 लहसुन के टुकड़े। साथ में डालेंगे छोटा सा एक ये अदरक का टुकड़ा, आधा कप कोकोनट जो है इसे हम इसके साथ पका लेंगे। अब एक दूसरे पैन में ये जो बाकी जो 1/4 कप कोकोनट हमने बचाया है इसे लाइट ब्राउन करना है हमें, बिना किसी तेल के। ड्राई रोस्ट करेंगे इसे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। अभी महाराष्ट्र में जो वाटन है कई प्रकार के बनाए जाते हैं, मतलब जो ग्रेवी आप बना रहे हैं उसके स्टाइल से वाटन बनाया जाता है। अगर काला मटन बना रहे हैं जो हमने बनाना आपको सिखाया हुआ है, हमारे चैनल पर भी है, उसको आप देखेंगे तो उसका वाटन काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। यहाँ पर जो वाटन बन रहा है काफ़ी लाइट बनेगा। अलग अलग तरीके के वाटन होते हैं, कोई हरा वाटन होता है, कोई लाल वाटन होता है, कोई पीला वाटन होता है। वाटन मतलब पेस्ट, जो अलग अलग प्रकार की पेस्ट ग्रेवी को बॉडी देंगी। अब यहाँ पर जो ये हमने ड्राई कोकोनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, हल्का ठंडा करेंगे और अब ये सारी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में डाल के एक बढ़िया सी पेस्ट बना लेंगे। चलिए, ये पेस्ट अब तैयार है। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब चिकन मैरिनेट हो चुका है, वाटन तैयार है। चलिए अब इसकी करी बनानी शुरू करते हैं। करी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब यहां पर 3 से 4 लहसुन, इन्हें हम डालेंगे। एक बार लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ये करीबन 15 से 20 पत्तियां हैं और कड़ी पत्ता का तड़का देते ही अब डालेंगे इसके अंदर एक बड़ा चॉप किया हुआ प्याज। अब इसका जो प्याज है इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा ही थोड़ा सा बस इसको ट्रांसलूसेंट होगा। फिर इसके अंदर डालेंगे मालवानी मसाला। अब आप कहेंगे कि शेफ रोड ट्रिप पे तो हम जा नहीं रहे, महाराष्ट्र हम जा नहीं रहे, मालवानी मसाला कैसे मिलेगा? आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। इनफैक्ट मैं क्या बताऊं आपको, मुझे कभी कभी जयपुर की प्याज कचौड़ी खाने का मन करे ना तो मैं आज ऑर्डर कर सकता हूं, वो कल मेरे पास आ सकती है। दुनिया बड़ी तेज चल रही है। तो मालवानी मसाला भी अवेलेबल है ऑनलाइन। वैसे ये है क्या मसाला? ये ज़्यादा कुछ नहीं है। लाल मिर्च के साथ कुछ खड़े मसाले पीसे जाते हैं और मालवानी मसाला तैयार हो जाता है।
खुशबू बड़ी यूनिक होती है और ये मसाला इसको बनाएगा एकदम चौकस। करीबन 2 छोटे चम्मच मालवानी मसाला इसमें डालेंगे और साथ में मैं डालूंगा इसमें थोड़ी सी हल्दी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब जैसे ही मालवानी मसाला, प्याज और वो जो पेस्ट हमने डाली है वो थोड़ी सी पक जाए, उसके बाद हम डालेंगे ये मैरिनेटेड चिकन। चिकन कम से कम 1 घंटा मैरिनेट होगा तो स्वाद अच्छा आएगा। अब क्योंकि चिकन मैरिनेट करते हुए हमने नमक और थोड़े मसाले डाले हैं उसके अंदर, इसलिए नमक अभी नहीं डालेंगे। थोड़ा इसे पकाएंगे, बाद में नमक सेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कभी भी आप रोड ट्रिप करेंगे तो आपको जानना होगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो आप रुक के खा सकते हैं। जी हाँ, बहुत जगह आपको दिखेगा गावरान चिकन, गावरान मटन, मटन भाकरी, साथ में आपको दिखेगा आखा मसूर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए, और पिठला भाकरी। ये सारे बहुत ही गांव वाली डिशेस हैं महाराष्ट्र की जो अब एक्चुअली फेमस होती जा रही हैं। अब ये जो है ये बिल्कुल वही है, कोंबड़ी वड़े। आपको अगर महाराष्ट्र के सड़कों पर आपने कोंबड़ी वड़े नहीं खाए तो आपने डेफिनेटली कुछ मिस किया है। लेकिन देखो, रोड ट्रिप सब तो नहीं कर पाते, सब तो महाराष्ट्र नहीं आ पाएंगे, इसीलिए ये रेसिपी आप अपने घर में बनाओगे तो चाव से खाओगे। मतलब ये जो कोंबड़ी वड़े का जो इमोशन है ना, ये वही मेरे लिए आलू पराठे वाला इमोशन है, सच में। आज की रेसिपी में टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर चिकन अच्छे से मैरिनेट हुआ होगा तो स्वाद ज़्यादा आएगा। अब पहले समझते हैं कि ये मैरिनेशन ज़रूरी क्यों है, चाहे वो चिकन हो चाहे मटन हो। ऐसा होता है जी कि कोई भी मीट होता है, उसके अंदर तक अगर स्वाद आपको लेके जाना है, नमक लेके जाना है, नींबू लेके जाना है, स्वाद लेके जाना है, तो उसे मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी हो। जैसे ही नमक, नींबू और जिंजर गार्लिक पेस्ट किसी भी मीट पे टच करते हैं, वो टेंडराइज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो मुलायम होना शुरू हो जाता है और नमक अंदर घुसना शुरू हो जाता है और वो मीट पानी छोड़ना शुरू हो जाता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, बट ज़्यादा साइंस में नहीं घुसेंगे। मैरिनेशन का मतलब है कि नमक अंदर पानी बाहर, दैट इज़ इट। मालवानी मसाला एक बार भुन जाए, उसके बाद इसमें डालेंगे ये जो वाटन हमने बनाया था जिसके अंदर नारियल, प्याज वगैरह है, इसको डालेंगे और इसके साथ चिकन को थोड़ा और भूनेंगे। अब ये वाटन और चिकन को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि ये वाटन अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाए, कुक हो जाए, और फिर उसके बाद गर्म पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। गर्म पानी सिर्फ इसलिए क्योंकि चिकन जो है भूनते भूनते काफ़ी हद तक कुक हो चुका है, ओवर कुक ना हो जाए और ग्रेवी भी बन जाए, इसलिए गर्म पानी डालेंगे। अब चिकन 3 से 4 मिनट भूनने के बाद उबलता हुआ पानी डालेंगे। नमक थोड़ा सा मैं और डाल दे रहा हूँ ताकि नमक बराबर हो जाए। इसमें पानी भी गया है और पहले भी हमने नमक नहीं डाला, सिर्फ मैरिनेशन में नमक था। क्योंकि अब पानी डाला है तो अब पता चल जाएगा कि नमक सही है कि नहीं है। ऑब्वियसली बीच में इसे टेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, टेस्ट करने का मन भी कर रहा था, नमक भी टेस्ट हो गया। चलिए, अब ये चिकन बिल्कुल तैयार है। इसे बस 2 से 3 मिनट बॉईल करेंगे, साथ में इसे फिनिश करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए धनिये के साथ। और अब शुरू करते हैं कहानी वड़े की। अब बनाएंगे वड़े, कोंबड़ी वड़े के वड़े। तो ये जो वड़े का आटा बनता है, इसके अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें जाती हैं। करीबन 1 किलो चावल है, आधा किलो इसके अंदर ज्वारी है, आधा किलो गेहूं है, 100 ग्राम चना दाल है, 200 ग्राम उड़द दाल है, आधा कप पोहा, साथ में मसाले भी जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी। अब इन सारी चीज़ों को हल्का भूनने के बाद इसे आटे की तरह पीस लिया जाता है। अब ये जो आटा है आप बना के घर में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, कोंबड़ी वड़े का आटा अगर आपको ऑनलाइन ना मिले, रेसिपी आपको दे दी गई है। अब इसका जो डो है, इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे और डो बनाएंगे। मैं 2 छोटे चम्मच नमक डाल रहा हूँ और आधा चम्मच हल्दी डाल रहा हूँ। वैसे तो आपको आजकल सब कुछ बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाना है, कोंबड़ी वड़े का आटा पंच किया, मिल जाएगा, राइट। सबसे पहले ये जो हमने नमक हल्दी डाली है, इसे अच्छी तरह से पहले आटे में मिक्स कर लेंगे और फिर हल्का हल्का पानी डाल के ही इसको हम गूंदेंगे।
डो जो है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए लेकिन हार्ड भी नहीं होना चाहिए। डो पूड़ी के आटे की तरह नहीं गूंदा जाएगा, ये थोड़ा रोटी के आटे के कंसिस्टेंसी में से गूंदेंगे। जितना ये आटा सॉफ्ट रहेगा उतना ही अच्छी और बढ़िया पूड़ी बनेगी। देखिए इसकी खास बात यह है कि बाहर से ये क्रिस्पी होती है लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट होती है। वार्म वाटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल के इस डो को हम अच्छे से गूंद लेंगे। अब कोयले का धुआं देने के लिए इस आटे को इस तरीके से हम गोल बना रहे हैं। बीच में रखेंगे एक कटोरी, गर्मा गर्म जलता हुआ कोयला उसमें आ जाएगा। हल्का सा उसमें तेल डालेंगे, धुआं आएगा और इस तरीके से बोल से ढक देंगे। अभी जो स्मोकीनेस है ये कोमड़ी वड़े के वड़े को एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर देती है। वैसे महाराष्ट्र में बारिशों में कभी रोड ट्रिप करिए, बड़ा मज़ा आएगा, और हम तो करते रहते हैं। और ऐसी एक रोड ट्रिप पे निकल गए थे, वहाँ पे दिखा कोमड़ी वड़े, आसपास कोई नहीं था, समझ रहे, कोई नहीं। हम उसके पास गए, भैया मिलेगा? बोलते हैं अभी रेडी नहीं है, फ्रेश बनाऊँ? मैंने कहा हाँ बनाओ। हमने थोड़ा नदी पे इंतज़ार किया, इतने अच्छे लगे कि भाई हम किचन में घुस गए उसके, कहा कि भैया हमें ही बता दो रेसिपी। अब ये गाँवों की रेसिपी बताई उसने, बोलता है हर एक गाँव में कुछ अलग करते रहते हैं, ये हमारे गाँव की रेसिपी है। तो वही उसी गाँव की रेसिपी आपके लिए प्रस्तुत है। अब ये वड़े के आटे में धुआं लग चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हल्का सा तेल लगाकर अब इस आटे को वापस से गूंद लेंगे ताकि जो धुएं का फ्लेवर है वो चारों तरफ आ जाए। अब ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसके बनाएंगे वड़े। अब इस तरीके से थोड़ा सा आटा लेना है और उसे हाथों में ही गूंद के, अभी जो मैं इंटरेस्टिंग प्रोसेस बोल रहा था ना, वो प्रोसेस ये है कि आपको चाहिए इस तरह से एक प्लास्टिक का टुकड़ा जो कि साफ़ हो। अब बेसिकली इसे बेल लें या हाथ से ही पतला कर लें। मेन चीज़ ये है कि जब आप इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ये उठेगी नहीं, टूटती रहेगी। अब इस प्लास्टिक पे भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे दोनों तरफ। अब इसे हम एक प्लास्टिक के ऊपर डाल के लपेटेंगे। वड़े को वड़े की एक्चुअल शेप देना भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ ये बीच में उंगली से इस तरीके से एक छेद कर लेंगे। अब हल्के हाथ से इसे निकालेंगे और सीधा गर्मा गर्म तेल में इसे फ्राई करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ये फूलती तो पूड़ी की तरह है लेकिन लगती वड़े की तरह है। अब बीच में से हमने छेद किया है फिर भी ये फूल जा रही है। ये देखिए, हल्का गोल्डन ब्राउन करना इसे बहुत ज़रूरी है और ये वड़े जो हैं एकदम तैयार। कोमड़ी वड़े, कोमड़ी वड़े तैयार है भैया। ठंडा होने से पहले जल्दी से परोस देते हैं और साथ में प्याज हरी मिर्च जरूर देना, क्योंकि प्याज हरी मिर्च कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ना ढाबों पर।
मतलब समझ रहे हो ना, इतनी मस्त चीज़ सामने पड़ी हो तो फिर बोलने का किसको मन करता है। बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत है। बना लो, खा लो, महाराष्ट्र के दर्शन कर लो, बहुत सही जगह है। मैंने जब तक ये खाए नहीं थे मुझे पता ही नहीं था कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बना लो, खा लो, कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना कैसी लगी। और समझ रहे हो ना, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, वो तो यूजुअल प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। परिवार के जन हो, थोड़ा काम करो, हम तुम्हारे लिए इतना काम कर रहे हैं ना।